हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई कहानी लेकर आ गया हूं मैं। कहानी अच्छी होती है या नहीं मेरी, ये मुझे नहीं पता। ये सब तो आप ही जानते हैं जो इन कहानियों को कभी कभार पढ़ लेते हैं। मुझे उम्मीद रहती है कि मेरे कुछ दोस्त मेरी कहानियाँ पूरी पढ़ें और उस पर कमेंट दें, लेकिन ना मेरे पास कोई कमेंट आता है, ना कोई मुझे मेरी वीडियो को लाइक करता है। बस मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो में क्या कमी है और आप उन्हें क्यों नहीं देखते हैं। तो कृपया करके प्लीज आप ऐसा कीजिएगा। आपका बहुत आभारी रहूंगा मैं। धन्यवाद। तो सुनिए अब एक नई कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में लल्लू मल नाम का एक चूड़ियों का व्यापारी था। गांव के सिरे पर बड़े अहाते में उसका एक झोपड़ा था। उसमें वह अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहा करता। जमीन, घर और चूड़ियों के अलावा लल्लू मल के पास एक छोटा बछड़ा और मुर्गियां भी थी। लल्लू मल रोज सवेरे उठता, गौ का दूध धोता, उसे घास देता, बात खाता, दोपहर के लिए खाना बांध लेता और व्यापार के लिए निकल पड़ता। शाम तक यह गांव घूमकर अंधेरा होने पर घर लौटता। एक दिन जब लल्लू एक पेड़ के पास पहुंचा तो दोपहर हो गई। पास में एक कुआं भी था। लल्लू ने अपना माल नीचे रख दिया और लोटे से पानी लेकर भोजन की पोटली खोलकर जितना खा सका उतना खाकर, बाकी ये सोच के कुत्ते खा लेंगे वहीं छोड़ अपना माल उठाकर आगे चल दिया। लल्लू मल का जानना था कि उस तरफ एक ब्रह्म राक्षसी आई। जहां यह पहले रहती आई थी वह पेड़ गिर गया था, इसलिए वह इस बड़े पेड़ के पास आई थी। उसे लल्लू मल का छोड़ा हुआ भोजन दिखाई दिया। क्योंकि वह भूखी थी इसलिए उसने वह भोजन खा लिया। तब तक ब्रह्म राक्षसी ने सिवाय मांस और खून के कुछ न सका था। अब उसे पता लगा कि मनुष्यों का भोजन कितना स्वादिष्ट होता था। इस प्रकार का भोजन करने के लिए उसने मनुष्यों की तरह जीना चाहा। चूड़ियों वाली लल्लू मल की प्रतीक्षा करती वह वहीं रह गई। जब उस दिन वह चूड़ियां बेचकर उसी रास्ते वापस आ रहा था तो पेड़ के पास माल उतार कर कुएं के पास से पानी लाकर पी रहा था कि उसे किसी स्त्री का रोना सुनाई दिया। लल्लू मल ने जो सिर फेर कर देखा तो एक स्त्री पेड़ के पास रोती दिखाई दी। तुम कौन हो? यहाँ क्यों अकेली रो रही हो? लल्लू मल ने पूछा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरा पति कहीं चला गया है, उसे ढूंढती निकली हूँ, भूखी प्यासी मर रही हूँ, उस स्त्री ने कहा। अरे तो हमारे घर आकर हमारे काम में मदद करना। वेतन तो नहीं दे सकूंगा पर पेट पर भोजन दूंगा जब तुम्हारे पति के बारे में पता लगे। चले जाना, लल्लू मल ने कहा। ब्रह्म राक्षसी भी यही चाहती थी। जो कुछ मैं कर सकूं तुम मुझसे करवा लेना। यदि तुमने कोई ऐसा काम बताया जो मैं ना कर सकूं तो तुम्हारे घर एक क्षण ना रहूंगी। यह मैं पहले ही बता देती हूँ। बाद में मुझे बुरा भला ना कहना। लल्लू मल इसके लिए मान गए। स्त्री के रूप में वह उस ब्रह्म राक्षसी के साथ ले गया। उसकी पत्नी ने पति से उस स्त्री के बारे में सारी जानकारी ले ली। फिर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रेता है, ब्रह्म राक्षसी ने कहा। तो अगले दिन से प्रेता लल्लू मल के घर काम करने लगी। सवेरे उठती, आंगन बुहारती, पानी छिड़कती, लल्लू मल के गोह धोने के बाद उसे और बछड़े को दोपहर तक चराने ले जाती
और एक दिन भर लल्लू राम मल की पत्नी की सहायता करती और दिन भर लल्लू मल की पत्नी की सहायता करती। प्रेता के आने पर लल्लू और उसकी पत्नी को कुछ आराम मिलने लगा। सब उसको अच्छी तरह देखते। थोड़ा समय बीत गया। संक्रांति के दिन आए। दिन छोटे हो गए। व्यापार भी खूब चल रहा था। एक दिन लल्लू मल ने अंधेरा होने के बहुत देर बाद घर का दरवाजा खटखटाया। तब तक घरवाले खाना खा चुके थे। ठंड के कारण कपड़े ओढ़े पड़े थे। लल्लू मल की पत्नी पलंग पर थी। प्रेता फर्श पर चटाई पर लेटी हुई थी। लल्लू मल की पत्नी उठना न चाहती थी। वे शायद आ गए। जरा दरवाजा तो खोलो प्रेता। प्रेता कुछ गुनगुनाई। फिर लेटे लेटे हाथ बढ़ाकर उसने दरवाजा खोल दिया। यह लल्लू मल की पत्नी ने देखा। उसकी तो जान जाते जाते बची। उसने अपना भय व्यक्त न किया। अगले दिन सवेरे उसने अपने पति से उस विचित्र बात के बारे में कहा। यह स्त्री नहीं है, इसका नाम ही विचित्र है। क्या कोई प्रेता नाम रखता है? लल्लू मल को पहले तो पत्नी की बात पर का विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह कोई भ्रम होगा, नहीं तो स्वप्न में उसे भी संदेह हो रहा था। जब वह अंदर आया तो प्रेता चटाई पर लेटी हुई थी। दरवाजा खोलकर फिर जाकर सोने का समय तक न था। प्रेता स्त्री थी कि नहीं, ये दूसरी बात है। पत्नी डर रही है, ये काफी है। उसे भेज देना ठीक होगा, लल्लू मल ने सोचा। परंतु बिना किसी कारण के भेज देना ठीक न था। प्रेता ने पहले ही बताया था कि यदि उसे कोई ऐसा काम सौंपा जो वह न जानती तो वह चली जाएगी। उसे भेज देने के लिए लल्लू मल ने एक चाल सोची। उसने प्रेता से कहा, देखो प्रेता, घर का इतना बड़ा अहाता है, इसमें बहुत से पेड़ लगाए जा सकते हैं, पर पहले चारदीवारी बनानी होगी। जरा ये काम तो करो। प्रेता ने नहीं कहा कि वह ये काम ना कर सकती थी। उसने खुद नींव के लिए गड़ा खुदा ईंटें बनाई और अकेली ऊंची चारदीवारी पर भी बना दी। फिर कहीं से बड़े बड़े पेड़ उखाकर लाई और इधर उधर गाड़ दी। प्रेता मामूली स्त्री न थी, ये लल्लू मल ही न जान पाया, बल्कि गांव के सब लोग जान गए। लल्लू मल को ना सूझा कि इस भूत से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। यह बात सच थी कि प्रेता किसी का उपकार नहीं कर रही थी, परंतु वैसी स्त्री का घर में रहना खतरनाक था। गांव वाले कह रहे थे, तुम इस भूत को घर से निकाल दो या घर जो छोड़कर जाते हो। लल्लू मल के घर के आसपास हमेशा लोगों का जमघट लगा रहता। जो उनमें साहसी थे वो प्रेता को देखने घर के अंदर भी चले जाते। एक दिन जब लल्लू मल का परिवार आंगन में था तो एक बिल्ली चूहे का पीछा करती आई। चूहा भागता भागता एक छेद में जा घुसा। यह सब लल्लू मल का लड़का देख रहा था। उसने कहा, प्रेता प्रेता, उस चूहे को तो लाओ। क्यों? तुम सोच रहे कि मैं ऐसा नहीं कर सकती? मैं उसे निकालना नहीं जानती। वह सबके देखते देखते चूहे जितनी हो गई और छेद में जा घुसी। यह मौका देख लल्लू मल ने आकर उस छेद में ढेर सी मिट्टी डाल दी। छेद भर गया। उसके बाद किसी ने प्रेता को नहीं देखा। तो दोस्तों, कहानी थी ये, जैसी भी थी, अच्छी थी या बुरी थी, इसका फैसला तो आप लोग ही करेंगे। मैं अपना समय बिताने के लिए कहानियां डाल देता हूँ बस, और कुछ नहीं सोचता कि मुझे लाइक मिलेंगे या नहीं, या सब्सक्राइब होगा मेरा चैनल, ये नहीं। ये सब तो आप सभी दोस्तों ने ही सोचना है कि मुझे सब्सक्राइब करेंगे या नहीं। धन्यवाद।